गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दिवाकर कुमार गुरुकुल प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सब मैग्नेट पढ़ेंगे। मैग्नेट में हो चुका था मैग्नेट में आप सबका हो चुका था चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय उदासीन अक्ष। आज हम सब पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। किसी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं जो चुंबक के दोनों किनारों पर उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल तथा दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल होते हैं। जो कि चुंबक के अंदर चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक बल रेखाएं जाती है तथा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक बल रेखाएं
दक्षिणी ध्रुव तक अनेकों बल रेखाएं जाती हैं। जो चुंबक के अंदर तथा बाहर धागे की तरह बल रेखाएं होती है। चुंबक के बल रेखाएं क्या होता है? किसी भी चुंबक के जो दो ध्रुव होते हैं, पहला ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव, तो चुंबक के अंदर जो बल होता है वो दक्षिणी ध्रुव से होकर के उत्तरी ध्रुव तक जाती है। तो चलिए उसको हम फिगर से समझ लेते हैं। मान के चलते हैं एक कोई मैग्नेट है, नॉर्थ पोल, ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल। नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव तथा ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। समझ गए? ये चुंबक है, चुंबक के दोनों साइड, एक साइड नॉर्थ पोल होता है और दूसरे साइड साउथ पोल होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो हम सब जानते हैं कि ध्रुव के बीचों बीच रेखाएं होती है तथा एक लंबवत रेखाएं होती है, जिसको यहाँ बीच पे हम क्या बोलते हैं? बीच में हम सब बोलते हैं उदासीन अक्ष। तो इसमें दिया गया है कि चुंबक के अंदर, ये हो गया आपका चुंबक, इसके अंदर जो बल रेखाएं चलती है चुंबक के अंदर जो बल रेखाएं चलती है वो इसमें दिखाया गया है कि दक्षिणी ध्रुव से होते हुए उत्तरी ध्रुव तक आती है। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसमें दर्शाया जा रहा है उत्तरी ध्रुव तक आ रही है बल। ये हो गया आपका बल रेखा। फिर इसमें दिखाया गया है कि ये जो बल रेखाएं हैं उत्तरी ध्रुव से होते हुए दक्षिणी ध्रुव के तरफ आती है। तो ये हम यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हैं, यहाँ पे इन हो चुका और यहाँ पे ये आउट हो चुका। इसी तरह से फिर ये दूसरी बल रेखाएं इस तरह से चलती है, ये फिर यहाँ पे आउट हुई और यहाँ पे ये इन हुई। और पुनः ये जब लंबवत रेखाएं पार कर जाएगी तो ये फिर किस तरह से चलेगा? ये यहाँ से
इस तरह से चलेगा, ये लंबवत रेखाएं पार होने के बाद। ये हो गया आपका फोर्स। ये भी दक्षिणी ध्रुव से होते हुए उत्तरी ध्रुव चुंबक के अंदर आती है, और चुंबक के बाहर क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से होते हुए दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव दो पोल होते हैं, और अंदर चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक बल रेखाएं जाती है। देखिए यहाँ पे ये बल रेखाएं हैं, तो यहाँ पे दिखाया गया दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक, यहाँ से आपका दक्षिणी ध्रुव होते हुए उत्तरी ध्रुव तक जा रही है। फिर इसके बाहर दिखाया गया चुंबक के बाहर, यहाँ पे देखिए चुंबक के बाहर, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक आने वाली बल रेखाएं जाती हैं। यहाँ पे अब देखिए, ये तो चुंबक के अंदर हम सब देख चुके हैं कि दक्षिणी ध्रुव से होते हुए बल उत्तरी ध्रुव तक आती है, और बाहर चुंबक के बाहर क्या होता है कि जो लंबवत रेखाएं होती है उसके ऊपर अलग रेखाएं बनती है, और लंबवत रेखाएं के नीचे अलग फोर्स बनती है, और दोनों फोर्स क्या होता है, फिर से उत्तरी ध्रुव होते हुए दक्षिणी ध्रुव में इन करती है। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, ये इन करती है। ये हो गया आपका आउट। ये है इसकी परिभाषा बल रेखाएं की। तो इस चीज़ को समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें आपको याद रखना है इन्हें नापने की सबसे छोटी इकाई मैक्सवेल होता है। तथा बड़ी इकाई वेबर होता है। इस चीज़ को आप सबको हमेशा याद रखना है। तो चुंबक की बल रेखाएं हो चुका। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सब चुंबक के सर्किट। चौथा है आप सबका चुंबकीय सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट चुंबक के बाहर जिस रास्ते से चुंबक के बल रेखाएं
चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचती है, वह चुंबकीय सर्किट कहलाती है। चलिए इसको भी हम चित्र से समझ लेते हैं कि क्या होता है चुंबकीय सर्किट। चलिए मान लेते हैं ये चुंबक है, यहाँ पे दिया गया है, ये आपका हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और इसके बीचों बीच रेखाएं, बल रेखाएं बनती है और यहाँ इधर लंबवत रेखाएं बनती है, ये उदासीन अक्ष होता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक पहुँचने वाली बल रेखाएं। तो हम सब देखें कि ये जो है चुंबक के अंदर जो बल रेखाएं चलती है दक्षिण से होते हुए उत्तर की ओर बढ़ती है, लेकिन ये हमको चुंबक के बाहर दिखाना है। तो ये बल रेखाएं हो चुका चुंबक के अंदर, लेकिन हमको चुंबक के अंदर बल रेखाएं दिखाना है जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक आती हो। ये हो चुका। चलिए देखिए यहाँ पे दिया गया है कि चुंबक के बल रेखाएं चुंबक के बाहरी या बाहर जिस रास्ते से चुंबक के बल रेखाएं, तो ये इनका रास्ता हुआ परिपथ। जिस रास्ते से चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से, तो उत्तरी ध्रुव से यहाँ इधर से चलते हुए दक्षिणी ध्रुव में पहुँचती है। यहाँ पे देखते हैं उत्तरी ध्रुव से होते हुए दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल से होते हुए साउथ पोल तक जाती है। तो इस परिपथ को हम क्या कहेंगे? सर्किट कहेंगे। ये यहाँ से हो चुका, इसको हम क्या कहेंगे? ये पूरा परिपथ चुंबक के सर्किट हो चुका। ये पूरा परिपथ चुंबक का पूरा परिपथ
पूरा परिपथ सर्किट कहलाएगा। इस चीज़ को समझ गए? फिर से एक बार समझा देते हैं। ये आपका चुंबक है, चुंबक के अंदर जो होता है इसका फोर्स, ये बल रेखाएं क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव से होते हुए उत्तरी ध्रुव की ओर आती है। परंतु जब ये बल रेखाएं बाहर आती है तो बाहर में क्या होता है, उत्तरी ध्रुव से होते हुए दक्षिणी ध्रुव में समाहित होता है। तो इस परिपथ को ही हम सर्किट बोलते हैं। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।